Thank you, sir. So today I have the results with me of the unit examination. So any guesses? You have scored the highest marks. Yes, sir. Yes, right. Congratulations, Ashwarya. Yes, you have scored the highest marks. Thank you, sir. And Nitish, you have scored the second highest marks. Congratulations. Thank you, sir. मैथ्स के क्वेश्चन तो हो नहीं रहे, ऐसे कैसे टॉप करूंगा मैं? बताओ, मैथ्स के क्वेश्चन हो ही नहीं रहे हैं, ऐश्वर्य टॉप पे टॉप किए जा रहा है। इतना मेहनत करने के बाद भी उसको मैं पीछे नहीं कर पा रहा हूँ। कैसे होगा, कैसे उसको पीछे करूंगा मैं? ऐसे तो नहीं होने वाला। इतना परेशान क्यों है? कुछ नहीं यार, मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं, हमारे एंड से आने वाले हैं। वो इतना मेहनत करने के बाद भी वो ऐश्वर्य को मैं टॉप तो कर नहीं पा रहा हूँ। मतलब पीछे उसको ऐश्वर्य टॉप किए जा रहा है। देखो देख भी रहा हूँ तो खेलने भी नहीं आ रहा है, आज बहुत पढ़ाई भी कर रहा है, फिर क्यों नहीं हो रहा है? पता नहीं यार, समझ में नहीं आ रहा उसको कैसे पीछे कर पाऊंगा मैं, कर भी पाऊंगा कि नहीं एंड से में। देख यार, वो लड़का जो है ना बहुत डिटरमाइंड है, ठीक, उसमें बहुत हार्ड वर्किंग वाला कैरेक्टर है, तो वो बहुत मेहनत करता है। ठीक, उसको है ना अगर ध्यान भटकाना है उसमें कुछ तो ना षड्यंत्र रचना पड़ेगा। हाँ भाई, मेरे को भी लग रहा है बहुत कम ही दिन बचे हैं, उसको अपने एम से उसको डिस्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तू सही बात बोला, वो बहुत फोकस बंदा है। तो तेरे पास कुछ प्लान है? वो है ना एक कविता, क्या बोलता है उससे, उसको एक लड़की का चक्कर बहुत खतरनाक होता है। हाँ भाई, ये तो बात है। डिस्ट्रैक्शन बहुत अच्छा खासा है ना, चीज आ जाएगा उसमें। हाँ। तो क्या बोलता है, इससे मिलवा उसको। हाँ भाई, और तो उसको रास्ते से हटा। हाँ, तो ऐसा तभी top कर पाएंगे। तो कविता को उसको मिलवाते हैं और कुछ करते हैं, उसको डिस्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, हाँ ठीक है भाई, थैंक यू यार। चलो। मेहनत करना। हाँ, ठीक, मैं जा रहा अभी घर। ठीक? ओके, बाय बाय। और भाई ऐश्वर्य, अरे सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई, प्रेजेंट टॉप कर दिया यार। थैंक यू भाई। और मैं भी बढ़िया हूँ यार, मेरा भी सेकंड रैंक आया क्लास में। अरे वाह, अच्छा है, काफ़ी अच्छा है, कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू यार, थैंक यू। और क्या पढ़ रहा है? यार बस इलेक्ट्रिकल पढ़ रहा था थोड़ा। यार अभी तो एग्जाम्स खत्म हुए और तू फिर से पढ़ाई लेके बैठ गया यार। थोड़ा चिल कर यार, थोड़ा एक्सप्लोर कर चीज़ें। नहीं यार, एग्जाम्स भी इम्पोर्टेंट है यार। यार अभी तो एग्जाम्स खत्म हुए, चल कोई नहीं। अब मैं यही बोल रहा था कि थोड़ा सा रिलैक्स कर, थोड़ा चीज़ें एक्सप्लोर कर। सिर्फ पढ़ाई में रहता है, मतलब लोग तेरे को जानते भी नहीं। नो डाउट यू आर ब्रिलियंट इन स्टडीज़, बट यार बाकी चीज़ें भी तो मैटर करती हैं। मतलब वो करिकुलर एक्टिविटीज़ और स्मार्ट तो है ही, तो किस एक्टिविटी को करते हो? खेल कूद, लोगों से मिल, फ्रेंडशिप कर, क्लास में लड़कियां हैं तो उनसे भी थोड़ा बात कर, जान देख, तो सब चीज़ें में अच्छा रहेगा तो ज़्यादा बेटर होगा। और तो क्या पढ़ रहा था? इलेक्ट्रिकल? हाँ भाई, इलेक्ट्रिकल कर रहा था। हाँ, तो इसके साथ साथ जो मैं बोल रहा हूँ उस पर भी ध्यान दे, ठीक है? बाकी तो साथ में मिल के पढ़ेंगे, साथ में पढ़ेंगे। अरे बिल्कुल, कोई डाउट हो तो बिल्कुल बता। हाँ भाई, एकदम सर। चलो ठीक है। कविता, वो यूनिट्रिकल या फिजिक्स का? नहीं यार, सारा बचा हुआ है, समझ नहीं आ रहा है कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। अरे यार, मेरे से तो मैथ्स के एक भी क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं, इतना टफ लग रहा है मेरे को, कुछ समझ में नहीं आ रहा कैसे क्या होगा, एग्जाम में क्या करूँगा मैं। अरे तुम सब ये ऐसे ही कहते हो, देखो ये इसलिए कुछ नंबर ही कम आए हैं, सेकंड टॉप किया है इसने। वही ना। अरे सेकंड टॉप से क्या होता है यार, फर्स्ट तो हर बार वो ऐश्वर्य आता है। कोई बात नहीं, ऐश्वर्य उस तरह मेहनत भी तो करता है। अरे यार, मेहनत तो मैं भी करता हूँ, लेकिन हर बार ऐश्वर्य वो आधे एक नंबर से टॉप कर जाता है। खैर, इस बार मैं तो उसके लिए कुछ और ही सोच के रखा हूँ, इस बार तो टॉप नहीं करूंगा, भले कुछ भी हो जाए। अरे नीतीश, ऐश्वर्य आ रहा है। और भाई कैसे हो भाई? कैसे हो? मैं तो बढ़िया, तुम बताओ तुम कैसे हो? अब मैं भी एकदम बढ़िया। और तैयारी हो गई एग्जाम्स की? हाँ बस कुछ दिनों में है मिड सेम, तो रिविजन कर रहा था मैं। आओ आओ, बैठो बैठो। नहीं यार, जा रहा हूँ यार, क्लास अटेंड करूँ। अरे ये भी देखो, तुम इनसे जानते तो नहीं होगे शायद, ये हमारी क्लास की लड़कियां। अच्छा, मिलो इससे, ये आरती है और ये हाय कविता है। ऐश्वर्य। हाय कविता। हाय ऐश्वर्य। हाय आरती, कैसी हो? ठीक है।
आओ बैठो, थोड़ा मतलब हम लोग को डाउट था, मैथ्स नहीं हो रहा, हम लोग से सॉल्व, थोड़ा हेल्प कर देते। मैथ्स में क्यों डाउट है? निशान सर इतना अच्छा से पढ़ाते तो है। अरे भाई तुम तो टॉपर हो ना, तुमको तो सब इजी लगता हो। क्लास में अटेंटिव रहा करो, हो जाएगा तुम्हारा भी सब। ठीक है भाई, फिर चलो तुम दोनों बात करो, हम क्लासरूम चलते हैं। चलो ठीक है फिर। ठीक है, ओके। आ जाए, थोड़ा हम डिस्कस कर लेंगे कुछ क्वेश्चंस वगैरह। ओके, नाइस टू मीट यू। सेम ईयर कविता, होपफुली जल्दी मिलेंगे। फॉर श्योर। बाय बाय। बाय चलो आरती। बाय। वैसे नीतीश, जो तुमने मुझसे कुछ दिनों पहले बात बोली थी, हाँ भाई, सोचा उसके बारे में कुछ? आई गिव इट अ थॉट, और फिर मुझे समझ आया कि मैं सिर्फ दिन भर पढ़ाई करता रहता हूँ, वही तो बात है भाई। और लोग भी मुझे सिर्फ पढ़ाकू और पढ़ाई वाला कीड़ा नाम से ही बुलाते हैं। तुम मेरे साथ हैंग आउट नहीं करना चाहता। वही तो मैं तेरे को समझाने की कोशिश कर रहा था, सिर्फ पढ़ाई से क्या होगा, थोड़ा बाहर निकल, घूम, दोस्तों से मिल, अच्छे दोस्त बना। तो मुझे ऐसा क्या करना चाहिए? तेरे पास कोई सॉल्यूशन है? अच्छा एक बात बता, अभी जिन लड़कियों से मिलाया, कविता कैसी लगी तुम्हें? शी सीम्स टू बी अ नाइस गर्ल। तुम्हें कैसा लगे? हाँ तो क्या दिक्कत है, उससे बात कर, बाहर जा, साथ में रह, थोड़ा टाइम स्पेंड कर। लेकिन वो मेरे साथ टाइम स्पेंड करना चाहेगी। क्यों नहीं, तू पहले ट्राई तो कर। क्या इतना अच्छा दिखता है, इतना हैंडसम है, तो अपने आप अंदर वो कूल फैक्टर डेवलप कर, सब अच्छा होगा। मेरे पास उसका फ़ोन नंबर नहीं है, तुम नंबर जुगाड़ दो। अच्छा ठीक है, मैं शाम तक तेरे को टेक्स्ट कर दूंगा आरती से उसका नंबर लेके। ठीक है, ओके चल, बाय बाय। बाय। की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उठा, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार। नाइस टू सी यू अगेन। सेम हियर, हाउ आर यू? यार गुड, बड़ा बड़ी। सेम हियर। सो वेयर आर यू गोइंग? कहीं नहीं, बस आई वांटेड टू ड्रिंक अ कॉफी। सो लेट्स हैव इट टुगेदर। या श्योर। और एग्जाम्स की तैयारी हो गई? यार तुमने क्या बात कर दी है, बहुत स्ट्रेस हो रहा है यार एग्जाम्स को लेके। क्यों एग्जाम्स को लेके क्यों स्ट्रेस हो रहा है? लाइक मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं है और मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इतना मैं कैसे कवर करूँगी। अरे कोई बात नहीं, मैं हूँ ना, मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर दूंगा Like, कॉन्सेप्ट्स। seriously? यस, So क्यों नहीं, sweet of you. हम लोग अच्छे फ्रेंड्स हैं। Are you sure? ये ऑफ कोर्स। सो तुम्हें क्या पसंद है, हॉट कॉफ़ी या कोल्ड कॉफ़ी? जो तुम्हें भी पसंद हो। तुम्हारे साथ तो मुझे हॉट कॉफ़ी पसंद है। पूछो क्यों? क्यों, बता दो। हॉट कॉफ़ी का क्योंकि फूक फूक के पियोगे, तुम्हारे साथ ज़्यादा टाइम मिलेगा मुझे। ओह, तो तुम मेरे साथ ज़्यादा टाइम बिताना चाहते हो? ऑफ कोर्स, बिकॉज आई लव स्पेंडिंग टाइम विद यू। ओह, फर्स्ट मीट में ही इतना। तुम्हारी वाइब्स बहुत अच्छी है। सेम गोज़ विद यू। थैंक यू। फिर मिलते हैं रोज। रोज मिले तो तुम्हारे पास इतना फ्री टाइम है? ये तो मुझे तुम्हें पूछना चाहिए, तुम इतने सिंसियर। लाइक तुम्हारे लिए टाइम फ्री बना दूंगा मैं। ठीक है, फिर फिलहाल तो अभी कॉफ़ी एंजॉय कर लेते हैं, बात की बाद में देखेंगे। बोलो ना कविता। यार कैसे बोलूं, समझ नहीं आ रहा है। अरे यार, हम तो बेस्ट फ्रेंड्स हैं ना, फील फ्री टू से। यार इसीलिए तो तुम्हें ही बता रही हूँ सबसे पहली बार। बताओ। लाइक तुम्हें याद है उस दिन हम लोग एक लड़के से मिले थे? हाँ मतलब हाँ, नीतीश के साथ थे। ऐश्वर्या। हाँ हाँ यार, मैं उससे लाइक अभी कुछ दिनों से कंटिन्यूसली मिल रही हूँ। लाइक यार वो काफ़ी सही लगता है मुझे। लाइक उसकी बातें लाइक बहुत ही मेस्मराइजिंग होती है। लाइक उसके साथ मुझे ऐसी वाइब्स आती है जो शायद किसी के साथ नहीं आती है। तो मैंने भी सुना है कि उसका नेचर काफ़ी अच्छा है और पढ़ाई में तो खैर वो है ही अच्छा। तो यार मुझे ना थोड़ा सा डाउट था बस, तो मैं तुमसे ही क्लियर करना चाहती थी कि क्या बोलूँ मैं उससे। उसने पूछा कि क्या हम साथ रह सकते हैं। या यू शुड गो फॉर इट। वो तो वैसे भी बहुत अच्छा लड़का है, तुम्हें खुश रखेगा वो।
तुम साथ में उसके पढ़ाई भी कर सकती हो बहुत कुछ। तो मैं सोचूं उसके बारे में। हाँ हाँ बिल्कुल। थैंक यू यार, लाइक यू आर द बेस्ट। मेरी सारी मुश्किलों का हल होता है। यू कैन ऑलवेज काउंट ऑन मी। या श्योर। Today I have the results of the municipal examinations with me. Do you want to guess who has scored the highest mark this time? Not really. Do you want to guess again? This time it's Nitish who has scored the highest marks. Please clap for it. I have seen improvements in many of you. So this time almost every one of you has done pretty best. But as well, I didn't expect this from you. You haven't scored up to your expectations. You should improve. से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं या इस समय आपकी कॉल स्वीकार नहीं कर पा रहा है। कृपया यार क्वेश्चन क्यों नहीं हो रहे यार अब मेरे से। इस बार मिड सेम में भी वो नीतीश टॉप हो गया। ऐसे में तो मैं बिल्कुल फोकस नहीं कर पा रहा हूँ। इसका सॉल्यूशन क्या है यार? कहीं कविता की वजह से तो डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहा हूँ पढ़ाई से। कुछ तो सॉल्यूशन मुझे खोजना पड़ेगा। कहीं ब्रेकअप तो एक सॉल्यूशन नहीं है। जो भी हो मुझे जल्द से जल्द सॉल्यूशन आइडेंटिफाई करके इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, वरना इस बार एंड सेम में भी मेरा मिड सेम जैसा हाल होगा। क्या हुआ बेटे? बहुत दिन से देख रहा हूँ, उदास चल रहा हूँ। कुछ नहीं पापा, ऐसी कोई बात नहीं है। अरे बताओ, बहुत दिन से इतने दिन से देख रहा हूँ, ना खाना सही सिखा रहे हो ना कुछ। नहीं पापा, ऐसी कोई बात नहीं है, आप टेंशन क्यों ले रहे हो? ऐसा होता रहता है। क्या हुआ, मार्क्स कम आ रहे हैं? हाँ पापा, थोड़ा मार्क्स तो इस मिड सेम में थोड़े कम आए। तो क्या हुआ, मार्क्स का क्या इतना सोचना है? क्यों है? परफॉर्मेंस तो सब सही है, पढ़ते तो थे ही। पढ़ाई इस बार भी क्या था पापा, बस थोड़ा सा क्या डिस्ट्रैक्शन कुछ दिनों से मुझे ज़्यादा हो रहा है। कैसा? बस पापा कुछ नहीं, ऐसे ही थोड़ा बहुत हो जाता है। लड़की का चक्कर, दोस्त लोग परेशान करते हैं। नहीं पापा, रहने दो, छोड़ो। लड़की का चक्कर? हाँ है, पसंद आ गई कोई? एक है लड़की पापा। तो इस उम्र में तो पसंद आते ही हैं, तो क्या प्रॉब्लम है? पापा लेकिन मैं बहुत ज़्यादा उसकी तरफ डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ और मैं पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ। इसलिए मिड सेम में मुझे डर है कि फिर एंड सेम में ही मेरा मिड सेम जैसा हाल हो जाएगा फिर से। और पापा इस बार मिड सेम में फिर मार्क्स भी कम आए हैं, तो टीचर्स की नज़रों में भी गिर गया हूँ। टीचर्स हमेशा मुझे पहले प्रेफरेंस देते थे क्योंकि हमेशा से टॉप आते रहा हूँ मैं क्लास में, तो मैम लोग भी अब मुझे प्रेफरेंस नहीं दे रहे हैं। तो यही सब पापा प्रॉब्लम चल रहा है। तो टीचर्स की नज़रों में गिरने से अपने बाप की नज़र में तो नहीं गिरा? तो क्या प्रॉब्लम क्या है, मतलब क्यों इतना परफॉर्मेंस को? खाली वो लड़की के चक्कर में क्या लड़ाई होती है ज़्यादा? नहीं पापा, मोस्टली उसी के साथ पूरा दिन रहता हूँ मैं। तो क्या नाम है, नाम बता। कविता है पापा, कविता वर्मा, मेरी ही क्लास की है वो। शी इज़ नेचर कैसा? अच्छी लड़की है पापा, उसी इसलिए वो बहुत अच्छा उसका नेचर है, इसलिए पूरा टाइम उसी के साथ बिताता हूँ मैं। पार्क घूमना और तो फिर फिर कैफे प्रॉब्लम वगैरह क्या है? जाना। तो पापा मोस्ट ऑफ द टाइम उसी के साथ रहता हूँ, तो फिर पढ़ाई के लिए टाइम नहीं निकाल पाता हूँ मैं। और फिर जब पढ़ाई के लिए टाइम निकलता भी है तो
तो फिर उसी की याद आते रहती है। तो तुम क्या सोच रहे हो, क्या सोल्यूशन है तुम्हारे पास? पापा एक शॉर्ट सॉल्यूशन मुझे सिर्फ ब्रेकअप पे नज़र आ रहा है अभी तो। प्योर शॉर्ट और सबसे लेकिन- फालतू सोल्यूशन नहीं पता क्यों? पापा। ब्रेकअप क्यों? कि पापा फिर उससे ध्यान हटेगा, मेरा डिस्ट्रैक्शन फिर कम होगा तो शायद तक फिर पढ़ाई उससे में। ध्यान हट जाएगा तुम्हारा? तुमको लग रहा है कि जब तुम उससे इतने दिन से बात कर रहे हो और अचानक से तुम ब्रेकअप कर लोगे तो तुम्हारा ध्यान हट जाएगा? ये तो कोई सोल्यूशन नहीं है। नहीं पता पापा। इस प्रॉब्लम को सोल्यूशन में बदलो। ये जो प्रॉब्लम है तुम्हारे पास कि टाइम मैनेज नहीं हो रहा है, इसमें तुम्हारी पढ़ाई नहीं हो रही है, ये वो, मैं तो तुमको जानता हूँ, ठीक है, हमेशा से तुमको छोटे से तुमको देखते आ रहा हूँ, ठीक है। मेरे को प्राइड होता है तुम्हें अपना बेटा कहने का। तो मुझे पता है तुम्हारा पोटेंशियल, तुम्हें भी पता है अपना पोटेंशियल, तो फिर तुम इसको एज अ प्रॉब्लम क्यों देखो? इसमें एज अ सोल्यूशन देखो। कैसे, जब वो तुम्हारे ही ब्रांच में है तो दोनों अगर एक दिन तुम्हारा क्लास मिस हो गया और वो आ गई तो तुम उससे पढ़ सकते हो। जिस दिन वो नहीं आई, तुम आ गए, तुम उससे पढ़ सकते हो। दोनों मिलके एक दूसरे को पुश करो और अच्छा और ज़्यादा मार्क्स लाने के लिए। प्रॉब्लम कोई, ये ब्रेकअप कोई सोल्यूशन थोड़ी ना। उससे फिर तुम और डिप्रेस होगे और मार्क्स गिरेंगे। मैं चाहता हूँ एंड सेम में मार्क्स का मुझे को नहीं पता, मार्क्स तुम्हें जैसे लाने हैं, जितना पढ़ना पढ़ो, ये ब्रेकअप नहीं, ठीक है। इससे अच्छा है कि तुम पढ़ाई पे थोड़ा और सीरियस हो जाओ, मार्क्स बाकी खुद से आ जाएंगे, ठीक है। ठीक है पापा, समझ आ गया? थैंक यू पापा। और अब अच्छे से पढ़ना। ये तो कविता है। कविता, यहाँ कैसे बैठी हो तुम? बैठो तुम। हाँ। क्या हुआ यार, तुम इतने दिन से मेरा कॉल नहीं उठा रही हो, मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रही हो और तुम्हारा मूड भी डिस्टर्ब लग रहा है, क्या बात है? यार मैं कैसे बताऊँ तुम्हें, लाइक मुझे समझ भी नहीं आ रहा है कि मैं तुम्हें कैसे बताऊँ। क्या हुआ, बताओ ना मुझे। यार तुम्हें याद है ना, मैंने तुम्हें ऐश के बारे में बताया था। हाँ। यार मैं लाइक थोड़ी डिस्टर्ब हूँ उसे लेकर। लाइक तुम्हें तो पता था इतने दिनों से मैंने तुम्हें अवॉइड किया, अवॉइड नहीं मतलब उसके चलते मैं तुम्हें छोड़ दी। हाँ। तो इन सब के बाद मैंने सोचा कि मैं अगर डिस्टर्ब हूँ तो मुझे ज़रूरत है तुम्हारी, और मैं कैसे ही आऊँ तुम्हारे पास। अरे बाबा, हम तो अच्छे दोस्त हैं ना, तुमने मुझे क्यों नहीं बताई ये बात अभी तक? यार मैं क्या ही बताती तुमको कि आजकल ऐश लाइक मेरा कॉल भी नहीं उठाता, मिलता भी नहीं है। वो शायद मुझे अवॉइड कर रहा है, मुझे इग्नोर कर रहा है, और मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यों है। क्यों, तुम्हें ऐसे अवॉइड क्यों कर रहा है वो? यार शायद उसकी वजह उसके रिज़ल्ट देखने के बाद ही है। लाइक उसके इतने कम मार्क्स आए हुए हैं, क्या उसे ऐसा लगता है कि मैं हूँ उसकी वजह? देखो, मुझे लगता है कि तुम्हें ऐश को थोड़ा टाइम देना चाहिए। यू नो, टाइम हील्स एवरीथिंग। मुझे लगता है कि उसके मार्क्स की वजह से वो थोड़ा डिस्टर्ब्ड है अभी, तो उसे थोड़ा टाइम दो। यार पर मैंने भी तो उसके लिए बहुत कुछ छोड़ा यार, जैसे कि मैंने तुम्हें ही छोड़ दिया था, मैं तुम्हें ही अवॉइड करने लगी थी। यार उसे भी तो थोड़ा सा समझना चाहिए। देखो, मैं क्या बोल सकती हूँ इसमें। मुझे लगता है कि अब तुम तो जानती हो ना उसके नेक्स्ट सेम में कैसे मार्क्स आए हैं और वो कितना एम्बिशियस पर्सन है, तो उसे थोड़ा टाइम दो। हो सकता है कि वो थोड़ा समझ के तुमसे फिर से बात करने लगे। ठीक है यार, मैं इंतज़ार करती हूँ, शायद वो खुद से आए और मुझे ठीक कुछ है, कहे। ठीक है। थैंक यू यार, थैंक यू फॉर द कंसोल। कहाँ थे इतने दिन तुम? मैं पता भी है मैं किस फेज से गुजर रहा था, शायद हाँ। क्योंकि कुछ हफ्ते मेरे लिए बहुत ज़्यादा टफ रहे। पर यार मैंने- तुम्हें ऐसे लाइक मुझे इग्नोर तो नहीं करना चाहिए था, तुम मुझे पहले भी बता सकते थे। तुम्हें पता भी है मैं
क्या फील किया मैंने इन दिनों? शायद मुझे अपनी गलती का रियलाइजेशन हो गया। और इसकी वजह? मैंने ये प्रॉब्लम अपने डैड के साथ शेयर करी और उन्होंने मुझे कहा कि ये प्रॉब्लम को तुम सॉल्यूशन में बदलो। और क्या है वो सोल्यूशन? कि जब भी हम मिले एक साथ तो हम कुछ प्रोडक्टिव भी करें साथ ही साथ, तो उसकी वजह से हमारे एकेडमिक स्कोर्स भी अफेक्ट ना होंगे और हम मिल भी पाएंगे एक साथ। ये तो बहुत अच्छा ही सोल्यूशन दिया उन्होंने। ठीक है, फिर क्यों ना आज से ही वो प्रोडक्टिव करें हम? क्यों नहीं? वैसे क्या पढ़ रही हो तुम? कुछ नहीं यार, वैसे तुम्हें ये सारी चीज़ें काफ़ी अच्छे से आती है। यू कैन हेल्प मी आउट। श्योर, चलो तुमको बताता हूँ। क्या डाउट है तुमको? कुछ नहीं यार, ये गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम में डाउट था थोड़ा। ठीक है। ऐश्वर्य नहीं दिखाई दे रहा, where is he? बड़ा हुआ है कहीं डिप्रेशन में। मैं कमिंग मैम। Yeah, get in. गुड मॉर्निंग मैम। Good morning. Have a seat. हाय मिस फादर। Hello, sir. Sir, could you please wait outside for a couple of minutes? आई विल बी वेटिंग मैम। ओके ओके डन। Here are your results, Aishwarya. Have a good day, everyone. क्या हुआ? मिल गया? तो कैसा रहा? अच्छा हुआ? कोई बात नहीं। जो भी हुआ नेक्स्ट टाइम अभी और सुनिश्चित है। तुमने अपना बेस्ट दिया, तुमने अपना बेस्ट दिया ना? क्या हुआ? Dad, I did it. I topped the class again. I'm so proud of you. Told you, man. So, This is the result. I'm so proud. See, what a potential है तुम्हें।